अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। देखें, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल, यानी इस ज़माने में काम मुकम्मल हो चुका हुआ है, इस टेंस का ये मतलब है। उर्दू फ़िक्रात की पहचान, फिर ये सिंपल सेंटेंसेस की, फिर इसकी तरतीब, यानी सिंपल सेंटेंस बनाने की तरतीब, फिर नेगेटिव बनाने सेंटेंसेस की तरतीब, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरतीब। इस तरह हम बारी बारी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले कि अगर कोई सेंटेंस उर्दू में लिखा हुआ आ गया तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फ़िक्रा है। तो इसके लिए सबसे आखिर में लिखा हुआ होगा, यानी उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह लिखा हुआ होगा, या किया है, किए हैं वगैरह। ये देखें, चुकी है, चुके हैं, और किया है, किए हैं वगैरह, यानी मुकम्मल काम मुकम्मल होने की तरफ इशारा किया गया होगा उर्दू फ़िक्रात में। ये इसकी पहचान होगी। यानी अगर काफ़ी सारे टेंसेस के फ़िक्रे हैं तो उसमें ये पहचानना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा फ़िक्रा है, तो ये उसके आखिर में होगा। ये ली है, लिए हैं, यानी काम मुकम्मल कर लिया है, काम वो आ गए हैं, वो चले गए, ये इस तरह के सेंटेंसेस हो गए। यानी इस टेंस में काम मुकम्मल हो चुका होता है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट का जैसे नाम से ज़ाहिर है कि मुकम्मल है, इसमें काम मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल हो चुका है, इस बारे में ये टेंस है। ये देखें आगे इसका सिंपल टेंस सेंटेंसेस बनाने के कुछ रूल्स हैं कि उर्दू से अगर इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट करना है, तो यानी इंग्लिश बनानी है उर्दू के सेंटेंसेस की, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसका बहुत आसान सा ये तरीक़ाकार है कि ये देखें, ये जैसे वर्ब की तीसरी फॉर्म इसमें इस्तेमाल होती है। बाकियों में और था, इसका थोड़ा चेंज है कि वर्ब की आखिरी फॉर्म जो है, तीसरी फॉर्म, वो इस टेंस में इस्तेमाल की जाती है। यानी आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट सब के साथ जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट भी इसको कहते हैं, पास्ट फॉर्म जो होती है, लास्ट वाली वर्ब की जो फॉर्म है वो इसकी लगती है। और हेल्पिंग वर्ब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, हैज़ और हैव। हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाता है। ही, शी, इट या कोई नाम एक हो तो उसके साथ हैज़ लगता है। आई, हुई, यू, दे या प्लूरल हो तो उसके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। ये इसकी तरतीब है कुछ। अब इसकी देखें ज़रा अरेंज थोड़ी सी क्या होगी कि पहले सबसे सब्जेक्ट आएगा, जैसे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम, तो उसके साथ सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेम, उसके साथ हैज़, और उसके बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और आगे इसी तरह आई, हुई, यू, दे वगैरह हों तो इनके साथ हैव, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। यानी प्लूरल से मुराद दो या दो से ज़्यादा जो होते हैं उनके साथ हैव इस्तेमाल होता है। ही, शी, इट या एक हो तो हैज़, आई, हुई, यू, दे हों तो उसके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है। और पास्ट की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, इसमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और इसका थोड़ी सी अरेंजमेंट देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, हुई, यू, दे, ही, शी, इट, सिंपल सेंटेंस के लिए ये इस्तेमाल करने के बाद आगे हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ या हैव के बाद इसके बाद आगे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ये इसकी थोड़ी ये तरतीब भी इसको कह सकते हैं, ये उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने का ये तरीका भी इसको कह सकते हैं। आगे इसी तरह सिंपल सेंटेंस का यही जो ऊपर बताया गया है वही है, यानी इसको थोड़ा सा मैं अलग अलग करके आपको बताऊंगी कि इसकी तरतीब यही ऊपर वाली है तकरीबन। तो लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूंगी कि ये कैसे आएगा। इसका ये है कि ये देखें, आई, हुई, यू, दे या प्लूरल नाउन्स जो होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होंगे, टू या टू से मज़ीद ज़्यादा, उनके साथ हैव इस्तेमाल किया जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब हैव और थर्ड फॉर्म।
हाँ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। इसी तरह ही शी इट, यानी सब्जेक्ट अगर ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ हैज़ का इस्तेमाल, सिंपल सेंटेंस में हैज़ और थर्ड फॉर्म, टेंस की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये इसकी तरतीब है सिंपल सेंटेंस के लिए। आगे इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सिर्फ नॉट का इस्तेमाल करना है, यानी सब्जेक्ट के बाद आपने इस हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करना है, हैज़ हैव के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। बाकी सारा वही प्रेजेंट टेंस, ये सिंपल टेंस वाला ही है, यानी सिंपल सेंटेंस में जो होगा, हाँ इधर आपने हैज़ या हैव लगाया है उसके बाद नॉट सिर्फ लगाना है तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये देखें बहुत आसान है ये। और थर्ड फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, जिस तरह सिंपल सेंटेंस में थी इसी तरह नेगेटिव में थर्ड फॉर्म ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ नॉट का इसमें आएगा, इजाफा होगा नेगेटिव। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा जी, हैज़ या हैव जो आपने लगाया था वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, बाकी सारा वही का वही रहेगा थर्ड फॉर्म के साथ। सारा सेंटेंस सिंपल वाला अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस उठा के बाकी सारा आपने लिख लेना है, सिर्फ हैज़ हैव को फिक्र के शुरू में ले आना, सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो ये इंटेरोगेटिव जो है इसकी फॉर्म बन जाएगी। आगे ये देखें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। और आखिर में देखें इसकी एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स बहुत आसान इसकी एग्जांपल्स हैं, यानी आई हैव ईटन, देखिए हैव आई के साथ हैव लगा, ईटन थर्ड फॉर्म हुआ कि फूड, आई हैव ईटन मैं खाना खा चुका हूँ, सिंपल। और साथ इसका नेगेटिव भी बना लेंगे, बहुत आसान है नेगेटिव भी, सिर्फ हैव के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा वही का वही रहेगा। आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन फूड। आगे अगला सेंटेंस इसी तरह, शी हैज़, शी के साथ हैज़ लगना है, शी हैज़ गॉन थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म, शी हैज़ गॉन के वो जा चुकी है, इसका नेगेटिव शी हैज़ नॉट गॉन, सिर्फ हैज़ हैव के बाद नॉट आया और नेगेटिव बन गया और कोई चेंज नहीं इसमें की गई। इसी तरह नेक्स्ट वाला, ही हैज़, ही शी इट के साथ हैज़ लगना है, बाकी के साथ हैव, शी हैज़ कम, यानी कम तीसरी फॉर्म है, कम केम कम, शी हैज़ नॉट कम, ही हैज़ नॉट कम, ये इसका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह एक और देख लेते हैं कि अली, यानी कोई भी दो बंदों के नाम औरतों के हो सकते हैं, मर्दों के हो सकते हैं, दो एनिमल्स हो सकते हैं, दो बर्ड्स हो सकते हैं। अली एंड अहमद हैव ईटन फूड या मील, कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब ये है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव इस्तेमाल होनी है। अली एंड अहमद हैव ईटन फूड, यानी हैव नॉट ईटन फूड। आपको बताया सिर्फ इसमें नॉट लगना है और कुछ भी इसमें चेंज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव में ये जो सिंपल वाले हैं इनमें से सिर्फ हेल्पिंग वर्ब उठा के बाहर रख देनी है, बाकी सारी वैसे की वैसे ही लिख देनी है, ये इंटेरोगेटिव है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। ये देखिए है, पहले वाले में हैव था, इधर हैव वही वाला उठा के शुरू में रख दिया, बाकी सारा आई ईटन फूड, आई हैव था ना, आई हैव ईटन फूड तो हैव पहले आ गया, हैव आई ईटन फूड, फूड यानी हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगला वाला हैज़ या हैव, यानी आपको बताया कि सिर्फ हैज़ और हैव को फिक्र के शुरू में ला के बाकी सारा सेंटेंस उसी तरह उसी अरेंज से
ला के इधर रख देना है। इंटरोगेटिव में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। और कोई भी सेंटेंस चाहे आप सिंपल लिखें, नेगेटिव लिखें, इंटरोगेटिव लिखें, लिखते हुए पहले कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और आखिर में फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क लगाना है क्वेश्चन के सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।